गणेश लड्डू गरीब भक्त के लड्डू। कुशलपुर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपने ठेले पर लड्डू बेचा करता था। हर दिन सवेरे काम पर निकलते हुए सीधा पहले गली के किनारे गणपति के मंदिर में जाकर गणपति जी को एक लड्डू भेंट चढ़ाकर ही काम शुरू करता था। ये वो कई सालों से कर रहा था। उसी गांव का एक बहुत बड़ा मशहूर मिठाई वाला प्यारे भी आकर जब तब उस मंदिर में कई किस्म के मिठाइयों का भेंट चढ़ाता था। एक दिन प्यारे ने मंदिर में मुकेश को देखा। प्यारे मुकेश से क्यों मुकेश भाई, तुम रोज भगवान को लड्डू भेंट चढ़ाते हो, फिर भी ठेले में लड्डू बेचते हो, और मैं जब तब आता हूँ लेकिन गाड़ी में घूमता हूँ। भैया क्या तुम अब भी नहीं समझे कि भगवान को भी धनवान ही पसंद है? तब मुकेश, देखिए साहब, आपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, इसीलिए आज अच्छे हालत में हैं। मैंने कोई गलती की होगी, इसीलिए गरीब पैदा हुआ, और वैसे भी मैं भगवान से कुछ खास नहीं मांगता सर। मैं यही कहता हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छा बीत जाए, यही काफी है। तब प्यारे अरे तेरे जैसे गरीब भगवान से मांगेगा भी तो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ मांग की तो वो मांग पूरी जरूर हो जाएगी। भाई ये मेरा पावर है। तब मुकेश, देखिए साहब, हर आदमी सोचता है कि वो बहुत बलवान है, लेकिन असल में भगवान ही बलवान है। वो जानता है कि किसे क्या देना है और कितना देना है। जिस भगवान ने एक छोटी सी चींटी से लेकर कई ग्रहों का निर्माण किया हो, उनसे कोई बात छिपी नहीं होती। तब प्यारे, अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अब देखो अभी बताता हूँ, कहकर भगवान से, गणपति महाराज आज इसकी एक भी लड्डू की बिक्री नहीं होनी चाहिए, यही इसका आखिरी लड्डू होना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा है प्रभु, इस भक्त की इच्छा पूरी करो प्रभु। तभी उस मंदिर के बाहर एक बहुत महंगी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से शिवा नाम का एक धनवान उतरा। उसे देखते ही मंदिर का पुजारी गया और उसका स्वागत करके उसे अंदर ले आया। उसने भगवान को प्रणाम किया। तब पुजारी उसे लड्डू देते हुए, साहब आप जिस लड्डू की प्रशंसा करते रहते हैं वो लड्डू यही मुकेश बनाता है। उस लड्डू को खाकर शिवा मुकेश से, भैया मजा आ गया, लड्डू नहीं ये तो अमृत है। देखो भैया, मेरे कई फैक्ट्री हैं, मैं मिठाइयों का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। एक दिन मैं मंदिर आया था, किसी ने तुम्हारा बनाया हुआ लड्डू प्रसाद के रूप में मुझे दिया, बहुत स्वादिष्ट था। उसके बाद कम से कम मैंने 30-40 बार तुम्हारे ठेले से लड्डू मंगवाए और मैंने उसे खाया। तो मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारे हाथों लड्डू बनवाऊंगा और देश भर में लड्डू का बिजनेस करूंगा। हर शहर के खास खास जगह पर अपने शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ इन लड्डुओं को बेचेंगे। जो लाभ होगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब इस ठेले में तुम एक भी लड्डू नहीं बेचोगे, ठीक है? अब इस ठेले में जितने लड्डू हैं सब गणपति बप्पा को प्रसाद के रूप में चढ़ा दो, कहकर चला गया। ये सब सुनकर प्यारे एकदम दंग रह गया। तब मुकेश प्यारे से, देखा साहब, गणपति जी जानते हैं इसे कब क्या और कितना देना चाहिए। तब प्यारे घबरा गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उठक बैठक करने लगा।